सुने, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक बादशाह हुआ करता था जिसे तलवार चलाने का बड़ा शौक था। वो एक दिन अपने महल में तलवार चलाने के लिए गया, तो उसके प्रैक्टिस करते हुए तलवार उसकी नाक पर लग गई और उसकी नाक कट गई। जब उसकी नाक कटी तो वो बड़ा परेशान, बड़ा हैरान परेशान, वो इसी हालत में ये सोचता रहा कि महल में किस तरह जाएगा, लोगों से किस तरह मिलेगा। तो ये ज़ख़म ठीक हुआ तो वो महल में गया, तख्त पर बैठने ही लगा था कि के वज़ीर की नज़र उसकी नाक पर पड़ी। जैसे ही उसकी नाक पर वज़ीर की नज़र पड़ी तो वज़ीर की एकदम हंसी निकल गई। तो वज़ीर की जब नज़र उसकी नाक पर पड़ी, उसकी हंसी निकल गई। तो बादशाह ने उस पर बड़ा गुस्से का इजहार किया, बड़ा गुस्सा दिखाया। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि बादशाह ने हुक्म दिया कि उस गुस्ताख वज़ीर की नाक काट दी जाए। तो कुछ इसी तरह हुआ, वज़ीर की नाक काट दी गई। फिर इस तरह हुआ कि जो जिसके मातहत आता गया उसकी नाक कटती गई। और एक दिन बादशाह ने अपने महल में एक आम इजलास रखा, आम मीटिंग, जिसको पहले के दौर में जो भी कहें, आम मीटिंग रखी। तो उसमें बादशाह और वज़ीर जब दोनों इंटर हुए, जैसे ही गए तो लोगों की नज़र जब उन दोनों की नाक पर पड़ी तो लोग हंसने लगे। लोगों की हंसी से बादशाह और वज़ीर को बड़ा गुस्सा आया कि हम लोगों की नाक कटी हुई है और ये हम पर हंस रहे हैं। तो इसके सबब ये हुआ कि इन दोनों ने फैसला किया कि तमाम लोगों की नाक काट दी जाए। फिर इसी तरह हुआ कि तमाम लोगों की नाक काट दी गई। फिर ये पूरा शहर नक कटे के नाम से मशहूर हो गया। और हुआ कुछ ऐसा कि एक शख्स दूर दराज से सफ़र करते हुए इस शहर की तरफ आ गया। इस शहर में जैसे ही वो आया, दाखिल हुआ, तो लोगों को देख के वो हंस पड़ा कि तमाम नक कटे यहाँ ने। और फिर लोग उसे देख रहे हैं कि ये आ तो गया है नाक के साथ, लेकिन जाएगा नहीं नाक के साथ। फिर इसी तरह वो बड़ा परेशान हुआ कि मुझे देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं लोग, क्यों इस तरह मुझे ले जाया कहाँ जा रहा है। तो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो दिस इज़ द सेम थिंग हैपेंड विथ मुस्लिम्स। यही सब मुसलमानों के साथ होता आ रहा है कि हम लोगों ने अपनी तारीख़ को छोड़ दिया, हम लोगों ने अपनी तहज़ीब को छोड़ दिया, हम लोगों ने अपने तमद्दुन को छोड़ दिया, हम लोगों ने अपनी शनाख्त को छोड़ दिया। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम लोगों ने जब अपनी शनाख्त को छोड़ा, हम लोगों पर जो अमल करना था हमने उन लोगों के मुताबिक अमल ना किया, लेकिन हम लोगों ने यूरोपियन कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। तो हमारी तनज़्ज़ुली का वक्त उस वक्त से ही शुरू हो चुका था। लेकिन और आरिश भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक, यानी उनकी सुन्नतों के मुताबिक जो शख्स अमल करता है, वो इस माशरे में लोग उसको ऐसी नज़र से देख रहे होते हैं गोया कि वो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे देखा गया है कि कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मजाक किसका उड़ा रहे हैं हम लोग ये देखें, हम उस शख्स का मजाक उड़ा रहे हैं या हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं। हमें ये गौर करना चाहिए कि हम लोग किस तनज़्ज़ुली में पड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि किसी कौम की तरक्की का राज ये है कि उनके जो लोग हैं, उनके लोगों को उनकी हिस्ट्री मालूम हो, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता हो कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो क्या करते आ रहे थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, वो हमें कितना पता है। तो इसी वजह से जब हमने अपनी हिस्ट्री को छोड़ा तो हम लोग तनज़्ज़ुली के मुकाम पर आज खड़े हुए हैं।
تو اسی سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں، کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے۔